नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं अरीशा गजल। आज की बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे राजस्थान को झंझोड़ कर रख दिया है। भीलवाड़ा जिले में असिंध क्षेत्र के बराना गांव में दलित समाज के पुजारी विष्णु मेघवंशी और उनके परिवार पर भीड़ द्वारा हमला कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये घटना इतनी गंभीर है कि 13 दिन के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब सोचिए जरा, सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान में दलित समाज की सुरक्षा सच में खतरे में है और प्रशासन आखिर क्यों अभी तक चुप्पी साधी हुई है। 14 अगस्त की रात जब पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए तैयारी कर रहा था, तब खाकुल देव मंदिर में विष्णु मेघवंशी और उनके परिवार पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंचता है और तभी करीब 60 से 70 लोगों की जो भीड़ है वहां पर इकट्ठा हो जाती है और लाठी और डंडे के साथ मंदिर में घुसते हैं और उन पर हमला करते हैं। सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए जाते हैं, मंदिर की रेलिंग और कांच भी तोड़ दिए जाते हैं। जाति सूचक गालियां दी जाती हैं उनको और उनके परिवार वालों को और कहा जाता है कि दलित पुजारी मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं। यानी साफ साफ अगर हम अच्छे से देखें और समझे तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, और वो भी तब जब पूरा देश, पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा था। हमलावरों ने सोने की चेन और विष्णु की पत्नी का मंगलसूत्र भी छीन लिया था। परिवार को पीटा गया और मंदिर से बाहर फेंक दिया गया। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि पीड़िता परिवार का कहना है कि ये सब कुछ आसिंध पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। दोस्तों, ये घटना कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। आसिंध क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में दलित समाज पर हमले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एफआईआर तो दर्ज हो गई है। आरोपी में जो शामिल नाम है वो नाम है संपात श्रवण जाट का बेटा, मिश्रीलाल उदय राम जाट का बेटा, बन्नालाल हरदेव जाट का बेटा, दालू कल्याण जाट का बेटा, शंकर बन्नेलाल जाट का बेटा, गज्जू गोपी जाट का बेटा और पुखर जमुना लाल जाट का बेटा और साथ ही सनवर हरदेव जाट का बेटा। ये सारे नाम आरोपी में शामिल है। लेकिन 28 अगस्त अभी तक इस घटने को 13 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और यही बात जो है वो लोगों में गुस्सा और निराशा बढ़ाता जा रहा है। पीड़िता परिवार का कहना है कि पहले उनके बुजुर्ग मंदिर में पूजा किया करते थे। उनकी मौत के बाद विष्णु जी ने अपने पिता के साथ पूजा को संभाला, लेकिन गांव में कुछ लोग सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो दलित परिवार के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। यह हमला सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं था दोस्तों, बल्कि परिवार की इज्जत और आस्था पर भी हमला था। अब सवाल ये उठता है कि सरकार और प्रशासन क्या कह रहा है। बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रौत ने इस घटना को लेकर सरकार को घेरा है और कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये घटना दलितों पर बढ़ते अत्याचार का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो भीलवाड़ा में महापांडव किया जाएगा। उनका साफ कहना है कि प्रशासन अगर अभी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है और इस पूरे मामले की सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में आंदोलन होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की होगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक विष्णु मेघवंशी और उनके परिवार वालों की नहीं है। ये कहानी उस सिस्टम की है जहां पर सिस्टम नाकाम हो जाता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, जो कास्ट बेस्ड वायलेंस को रोक नहीं पाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या राजस्थान सरकार दलितों की सुरक्षा अच्छे से कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। उनका जो भरोसा है वो बना पाएगी या फिर नहीं बना पाएगी, या फिर आसिंध पुलिस पर कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। और क्या पीड़िता परिवार को न्याय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।